साल का आज पहला दिन है और सबसे पहले आप सभी को शुभकामनाएं। मैं यहाँ पर खड़ा हूँ और ये एसपी कार्यालय के पड़ोस में एक जगह है, वहाँ पर ठेले लगे हुए हैं और यहाँ पर अक्सर पत्रकार बंधु हमारे जो हैं वो यहाँ पर आते हैं और हम लोग कुछ ना कुछ रोज़ ज़रूर खाते हैं। और आज नया साल का चूँकि पहला दिन है तो इसलिए आज उत्साह भी बहुत है और हम लोग इस समय ये सिंघाड़ा खा रहे हैं। लोग सिंघाड़ा खा रहे हैं और सिंघाड़े का स्वाद बिल्कुल देसी स्वाद होता है। दूधी मिलती है मार्केट में, हाँ, चटनी मिलती है और चटनी अगर अच्छी हो तो इसका मज़ा और आता है। हमारे संग रंजीत सिंह भी हैं, काफ़ी वरिष्ठ पत्रकार हैं और तेज़ तर्रारी पत्रकार हैं और रोज़ ग्राउंड पे कम से कम 1 या 2 स्टोरी ज़रूर बनाते हैं और ज़्यादातर पॉलिटिकल स्टोरी बनाने में महारत हासिल है। मौसम सर्द है, नया साल है, पॉलिटिकल क्या हाल है? पॉलिटिकल हाल इस सर्द मौसम में बड़ा गर्म है और अगर देखा जाए तो चुनाव नज़दीक हैं और नए साल पे नया गोल लेकर के सारे प्रत्याशी जो हैं तो सामने आ रहे हैं और ज़्यादातर पार्टियां अब धीरे धीरे पार्टियों के पत्ते भी खुलना शुरू हो गए हैं कि कौन सी पार्टी किस प्रत्याशी को उतारेगी। और लेकिन जो सबसे ज़्यादा दावेदारी अगर देखने को मिल रही है तो वो किस पार्टी में देखने को मिल रही है? देखिए, अगर सच्चा देखा जाए तो बीजेपी और सपा 2 ऐसी पार्टियां हैं जिसमें हर विधानसभा से 4-4, 5-5 लोग कम से कम दावेदारी कर रहे हैं और सब ये अपनी एक तरह से पुख्ता दावेदारी कर रहे हैं कि उनको ही टिकट मिलेगा। तो एक टिकट की दावेदारी एक बड़ा मुद्दा है और ज़्यादातर पार्टियां जो हैं नहीं, संख्या सबसे ज़्यादा अगर देखने को मिल रही है संभावित प्रत्याशियों की वो समाजवादी पार्टी मिल रही है। जी बिल्कुल बिल्कुल, समाजवादी पार्टी में भी है और भाजपा में भी है, क्योंकि भाजपा के 7 सिटिंग एमएलए हैं 8 सीटों में और 8 में से जब 7 सिटिंग एमएलए हैं तो जाहिर सी बात है वहाँ संख्या कुछ कम होगी। और समाजवादी पार्टी में चूँकि एक ही एमएलए थे और वो भी अब भाजपा में शामिल हो गए हैं तो संख्या जाहिर सी बात है कि समाजवादी पार्टी में हर विधानसभा में ज़्यादा होगी, क्योंकि सिटिंग एमएलए जहां होता है तो लगभग ये तय माना जाता है कि उस सीट का बहुत ही रेयर केस में टिकट कटता है। तो इस वजह से जो प्रत्याशी ज़्यादा सपा में दिख रहे हैं। कुछ चर्चा भी है कि कुछ टिकट भी इधर से उधर हो सकते हैं, मतलब क्षेत्र बदल सकते हैं। ऐसी चर्चा चुनाव से पहले हर आदमी करता है। जो अपना प्रत्याशी उतरता है किसी भी क्षेत्र में, किसी पार्टी का भी उतरता है तो वो ये चर्चा पहले फैलाने का भी काम करता है कि क्षेत्र बदल रहा है या सीट बदल रही है। तो अगर नहीं करेगा तो उसकी दावेदारी कैसे पुख्ता होगी? भाजपा का जो लक्ष्य है वो रखा उन्होंने है 100%, मतलब 8 में 8। जी, हालांकि अमित शाह आए थे, उनके मुंह से गलत एक निकल गया था, 7 सीट बोल गए थे, 7 जितानी है, लेकिन 8 सीटें हैं और 8 में 8 लक्ष्य उनका भी था, सोच भी उनकी थी, संख्या वो गलत बोल गए थे। ऐसा ना, जब अमित शाह आए थे तो क्राउड बहुत ज़्यादा था और उस क्राउड को देख कर के कोई भी नेता, जब बड़ा नेता आता है और उसके सामने बहुत बड़ा क्राउड आ जाए तो वो खुश होता है और खुशी में उन्होंने जो बोलना था कि 8 सीटें हैं और 8 की 8 सीटें जीतेंगी, क्योंकि 7 पहले से विधायक थे तो उनके मुंह से 7 निकल गया। साथ ही साथ उन्होंने नितिन अग्रवाल, जो नरेश अग्रवाल के बेटे हैं और विधानसभा उपाध्यक्ष हैं, उनको खड़ा करके बाकायदा बताया कि ये भी हमारे साथ आ गए हैं, तो 8वां उनको गिना जा सकता है उस चीज़ में। कुल मिला के माहौल गर्म कर गए। जी बिल्कुल, माहौल गर्म कर गए और माहौल गर्म करने के साथ ही साथ कोई राष्ट्रीय नेता जब आता है क्षेत्र में तो जाहिर सी बात है कि उस समय पूरे क्षेत्र को एक बल मिलता है। जैसे शाहजहांपुर में अभी मोदी जी की रैली हुई थी, उस समय शाहजहांपुर क्षेत्र थोड़ा बीजेपी का मजबूत हुआ और यहाँ अमित शाह आए। ऐसे ही अखिलेश यादव आए थे संडीला में, तो उस बेल्ट में कहीं ना कहीं सपा भी मजबूत हुई थी। तो राष्ट्रीय स्तर का और प्रदेश स्तर का कोई बड़ा नेता जब आता है तो जाहिर सी बात है माहौल तो गर्म होता ही है और माहौल बिल्कुल गर्म है। वीरेश गुप्ता जी हैं। देखिए, नए साल की सबसे पहले मैं सभी जनपद वासियों को बधाई देना चाहूँगा और आज का मौसम ऐसा रहा है, वाकई में सुबह ही पहले तो कोहरा था लेकिन जैसे ही जब धूप निकली मौसम एकदम खिल गया।
धूप आने से लोगों को बहुत ज़्यादा राहत मिली है। कहीं ना कहीं कोविड को लेकर लोग अपना पालन भी कर रहे हैं। देखिए, लगातार कल रात से ही लोग अपने मोबाइल से लोग मैसेज कर रहे हैं, एक दूसरे को न्यू ईयर बोल रहे हैं और कोविड का भी पालन कर रहे हैं। कहीं ना कहीं मैसेज के ज़रिए वो लोग कर रहे हैं, फ़ोन के ज़रिए कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है। पहले लोग हाथ मिलाते थे, गले लगते थे, लेकिन अब दूर से ही हैप्पी न्यू ईयर बोल देते हैं। ये भी बहुत अच्छा है। एक दूरी भी हो गई है और एक दूसरे से दूर से मिल भी लिए। यहाँ पर सबसे अच्छी बात एक और है कि हमारे साथ हमारे पुराने साथी अशरफ अंसारी भी आए हुए हैं। अशरफ जी का करीब 1.5 साल पहले एक्सीडेंट हो गया था, उसके बाद से ये घर ही पर रहते थे, रेस्ट कर रहे थे, लेकिन अब आए हैं, हल्की सी थोड़ा सा लंगड़ा के ज़रूर चल रहे हैं, सहारा ले रहे हैं एक हॉकी का। लेकिन आज बहुत अच्छा अशरफ भाई लगा आप आए और हम लोगों के बीच में। और अशरफ भाई बाइक बहुत अच्छी चलाते हैं, बहुत फास्ट चलाते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल मत करें क्योंकि बाइक से ही उनका एक्सीडेंट हुआ है। लिहाजा संयम होकर ड्राइविंग करें। नया साल है, उसको जश्न को मनाएं, लेकिन बहुत साफ़ सुथरे अंदाज में, शांतिपूर्ण ढंग से। इसके अलावा कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना कम से कम अब शुरू हो जाए तो हम सबके लिए शायद ये बेहतर सबसे ज़्यादा है, क्योंकि ओमिक्रॉन लगातार बढ़ता जा रहा है। हालांकि हरदोई में एक ही केस अभी मिला है, लेकिन डरने की आवश्यकता इसलिए भी है, मैं लगातार कह रहा हूँ कि ये बहुत तेज़ी से फैलते हैं, वायरस फैलता है। लिहाजा सुरक्षा बहुत ज़रूरी है। भीड़ भाड़ में जाएं तो मास्क ज़रूर लगवा लें। कोविड टीकाकरण अगर आपने नहीं करवाया है तो उसको करवा लें। आपने अगर फर्स्ट डोज लगवाई है तो सेकंड डोज ज़रूर लगवा लें। और समय समय पर खासकर खाने से पहले सैनिटाइज़र से हाथ ज़रूर धोते रहें। मैं सर्किल के लिए सुधांशु मिशन।